हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, इसम ज़मीर की फ़ाइली और मफ़ऊली हालत का इस्तेमाल, द यूज़ ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। तो ये कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी व्हेन इज एक्सप्रेस्ड बाय अ प्रोनाउन शुड बी इन द सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव फॉर्म। फेल टू बी यानी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है ना, वो कौन से हैं? जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, etc के बाद हमेशा इसम ज़मीर की फ़ाइली हालत इस्तेमाल होगी। ठीक है ना, हमेशा याद रखें जब भी हेल्पिंग वर्ड्स आएंगे तो उनके बाद जो है ना इसम ज़मीर की जो फ़ाइली हालत होगी वो क्या होगी? जो है वो फ़ाइली हालत होगी। इसम ज़मीर की जो हालत होगी वो क्या होगी? फ़ाइली हालत, सब्जेक्टिव। फ़ुकरे के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन लगाना पड़ जाए तो उसकी फ़ाइली हालत लगाएं। ठीक है ना, अगर फ़ुकरे के अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब्स के बाद प्रोनाउन लगाना पड़ जाए तो क्या करेंगे? उसकी फ़ाइली हालत लगाएं, मतलब सब्जेक्टिव हालत। फ़ैल टू बी के अलावा हर फ़ैल के बाद इसम ज़मीर की मफ़ऊली हालत आएगी, मीन्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आएगा। ठीक है ना, अगर टू बी के अलावा हर फ़ैल के बाद, अब टू बी के अलावा कौन से वर्ब है? ठीक है, टू बी के जैसे मैंने बताया आई, इज़, आर, एम, वाज, वर, etc। इसके अलावा जो भी जो है वो वर्ब आए तो क्या होगा? उस पर हम जो है वो ऑब्जेक्टिव फाइल जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन लगाएंगे। तो अब फाइली हालत क्या है? जैसे आई, वी, यू, ही, दे, ये हो गई फाइली हालत। और मफौली हालत क्या होगी? मी, अस, यूर, हिम, हर, देम, etc। तो ये इसकी मफौली हालत है। अब देखो इनकरेक्ट कैसे हो गया? इट इज़ देम, ये इट इज़ देम नहीं होगा, इट इज़ दे होगा। तो ये मैंने बताया था ना कि अगर हेल्पिंग वर्ब टू बी आ जाए तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट फॉर्म दे। इट इज़ देम हु आर इल, तो क्या होगा? इट इज़ दे हु आर इल। ठीक है ना, तो ये क्योंकि इज़ आया है इसके बाद हम सब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर कहता है व्हेन प्रोनाउंस आर यूज्ड विद देन आर इज to express comparison, usually we use the subject form of pronoun। क्या होता है कि मुकाबला करने के लिए आमतौर पर देन और एज इस्तेमाल होते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं ना जब, तो हम क्या करते हैं? देन और एज लगाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं? अगर फ़िक्रे में देन या एज पाया जाए और उनके बाद प्रोनाउन लगाना पड़े तो एक दो मकामात को छोड़कर उनके बाद हमेशा ज़मीर की फ़ाइली हालत इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक दो केस एक्सेप्शन छोड़कर। ठीक है ना, क्या करता है? हाउ एवर इट वन और टू प्लेसेस वी यूज़ द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आई एम टॉलर देन हिम, तो आई एम टॉलर देन हिम नहीं होगा, इज़ होगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको कहा था ना कि क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ यूज़ करेंगे। जैसे इट इज़ आई एम टॉलर देन हिम, आई एम टॉलर देन ही, या आखिर में आप इस कह लें। ठीक है, उसके बाद है आई एम एज हैप्पी एज हिम, आई एम एज हैप्पी एज ही। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट फॉर्म है। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रख लेनी है जब हम देन और एज को कंपैरिजन के जो है वो प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। व्हेन प्रोनाउंस आर यूज्ड विथ देन और एज टू एक्सप्रेस कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं प्रोनाउन को। यूजुअली वी यूज़ द सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, हाउएवर एट वन और टू प्लेसेस वी यूज़ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। कभी कभार एक दो जगह पर हम ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं, वरना सब्जेक्टिव ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी जैसे बताया मैंने कि आई एम टॉलर देन हिम, आई एम टॉलर देन ही, आई एम हैप्पी, आई एम एज हैप्पी एज हिम, आई एम एज हैप्पी एज ही।
तो पहले फ़करे में आप देख सकते हैं इज़ ही या अकेला ही ठीक है, ठीक है ना, या ही लगाएं या ही इज़ लगाएं, दोनों एक ही बात है। और मफ़ऊली हालत का इस्तेमाल, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज़ यूज्ड आफ्टर लेट एंड बिटवीन, ठीक है ना। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज़ यूज्ड आफ्टर लेट एंड बिटवीन, लेट और बिटवीन के बाद जो प्रोनाउन आएंगे वो इसम ज़मीर की मफ़ऊली हालत में आएंगे। जैसे लेट यू एंड आई गो देयर, लेट यू एंड मी गो देयर, ठीक है ना। तो क्या लेट और बिटवीन के जो है वो बाद जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन होंगे। जैसे बिटवीन यू एंड आई ही इज़ रिलीजियस पर्सन, बिटवीन यू एंड मी, ठीक है ना, बिटवीन यू एंड मी ही इज़ ए रिलीजियस पर्सन। तो मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ है। और नंबर 4 है कि इफ़ बोथ एंड ऑल आर फॉलोड बाय देन, ठीक है ना, अगर देन के बाद बोथ या ऑल इस्तेमाल किया जाए, वी यूज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, तो इसम ज़मीर की मफ़ऊली हालत इस्तेमाल होगी। जैसे ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ वी, अब यहाँ पे बोथ आ गया तो हम ऑब्जेक्टिव अस लगाएंगे, ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ अस। यहाँ कहें कि ही इज़ काइंडर देन ऑल ऑफ दे, तो उसमें क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही इज़ काइंडर देन ऑल ऑफ देम होगा। तो ये याद कर लें कि जब भी लेट या बिटवीन या जो है वो जो है वो अपना बोथ या ऑल आ जाए तो उसके बाद जो है ना वो क्या आएगा कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आएगा। फिर है द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर रियल वर्ब्स, ठीक है ना, क्या आफ्टर रियल वर्ब्स। अब वो रियल वर्ब्स कौन से हैं कि हकीकी फ़ेलों के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो फ़ेल होते हैं, रियल वर्ब उसको कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के अलावा होते हैं, ठीक है ना। मफ़ऊली हालत इस्तेमाल करें, यानी ऐसे फ़ेल जिनकी 3 फॉर्म्स बन सकती हैं और उनसे एक्शन का होना ज़ाहिर हो, तो हकीकी फ़ेल उसको कहते हैं जो एक्शन वर्ब्स होते हैं। जैसे आस्क, लव, ठीक है ना, पूछना, प्यार करना, ये एक्शन जो है वो वर्ब्स हैं, या आप कह लें कि हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा जो भी होते हैं। तो अब जैसे कि ये कहता है कि जो है वो ही आस्क्ड आई ए क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे जो है ना हमने पढ़ा था कि क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ यूज्ड आफ्टर रियल वर्ब्स, रियल वर्ब्स के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होता है। जैसे ही आस्क्ड आई ए क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, ही लव्स आई मोर देन हिज सन। ये हो गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस इज यूज्ड ऑफ रियल वर्ब्स। तो ये हो गया। अब इसके बाद है कि मोर अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस। अब मज़ीद कुछ पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के हवाले से कि व्हेन टू प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विथ एंड, मतलब एंड वन ऑफ देम इज इन द फर्स्ट पर्सन, मतलब जैसे आई वी, इट इज़ गिवन प्रेफरेंस टू ऑल प्रोनाउंस वाइल राइटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस in the absence of I and we, the second person is given preference। अब ये कहता है कि जब दो इसम ज़मीरों को एंड से मिलाया जाए और उन दोनों में से एक इसम ज़मीर जैसे आई वी, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन हो, तो उस फ़करे में ऑब्जेक्ट लगाते वक्त अवर लगाएं। कहता है कि वे टू पर्सन प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विथ एंड, एंड के साथ लगाया जाए कोई भी दो प्रोनाउंस, एंड वन ऑफ देम इज़ इन द फर्स्ट पर्सन, और उनमें से एक जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, आई वी, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। इट इज़ गिवन प्रेफरेंस टू ऑल प्रोनाउंस, उन दोनों में से या सभी प्रोनाउन में से इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, इनको कंसिडर किया जाएगा वाइल राइटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। In the absence of I we, the second person is given preference। तो फिर क्या, जब ये दोनों ना हो तो फिर सेकंड पर्सन को जो वो
प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसका उर्दू में तर्जुमा ये होगा कि जब दो इस्म ज़मीरों को एंड से मिलाया जाए तो उन दोनों में से एक इस्म ज़मीर आए हुई हो तो उस फ़ुकरे में ऑब्जेक्ट लगाते वक्त अवर लगाएं। ठीक है, यूअर एंड या देम मत लगाएं। ठीक है ना, मफ़ऊल लगाते वक्त आए हुई को जहन में रखें और मफ़ऊल अवर लगाएं। जैसे यू एंड आई हैव डन योर वर्क, ऐसे नहीं, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो है वो जब एंड के साथ मिलाया जाए दो प्रोनाउंस को, हैं, ठीक है ना, ये यू एंड आई हैव डन आवर वर्क हो, सेकंड जो है वो जो है वो प्रोनाउन को प्रेफर किया गया है। और फिर कहते हैं यू एंड अरशद हैव वेस्टेड देयर टाइम, यू एंड अरशद हैव वेस्टेड योर टाइम होगा। तो ये आप समझ लें, ठीक है ना। तो क्या है कि जब आई वी फर्स्ट पर्सन हो और एंड से मिलाया जाए तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन को जो है वो प्रेफरेंस देंगे और उसी के हिसाब से हम अवर लगाएंगे। ठीक है, और अगर फर्स्ट पर्सन ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड पर्सन को प्रेफरेंस देंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यू एंड आई हैव डन योर वर्क, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। ठीक है ना। और फिर क्या, यू एंड अरशद हैव वेस्टेड देयर टाइम, तो देयर को काट के हमने क्या किया, योर टाइम। तो यह आए हुई में से कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है, इसलिए हम यू को ही पर तरजीह करेंगे और मफूल योर लगाएंगे। ठीक है ना। फ़करा नंबर 1 में क्या है कि आई को यू पर तरजीह दी। ठीक है ना। तो उसी तरीके से यानी फ़करे को सही करते वक्त अवर को यूर पर तरजीह करें। तो ये चीज़ें पहले फर्स्ट पर्सन पर जो है वो फोकस देंगे, फिर अगर फर्स्ट पर्सन ना हो तो सेकंड पर्सन पर, और अगर जो है वो, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से। फिर कहते हैं डोंट डू नॉट यूज़ अपोस्ट्रोफी विथ इट्स एंड यूअर्स। ठीक है, इट्स और यूअर्स पर अपोस्ट्रोफी ये नहीं, जो ऊपर से हम जो ये निशान लगाते हैं, ठीक है ना, वो अपोस्ट्रोफी लगाना गलत होता है। मैंने ये ऊपर भी पढ़ाया है, यूअर्स सिंसियरली इनकरेक्ट है, यूअर्स सिंसियरली करेक्ट है। उसके बाद है द सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस इज एज फॉलोज। अब वो कैसे फॉलोज, किसी फकरे के मुख्तलिफ सेकों के इसम ज़मीर की तरतीब मंदरजा झील होगी। अब कैसे होगी, फॉर गुड डीड्स यू ही एंड आई, अच्छे काम के लिए, सोशली अप्रूव डीड्स। ठीक है ना। तो क्या है, कैसे जो सेंटेंस जो प्रोनाउंस की सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस इन सेंटेंस है ना, ऐसे होती है। फॉर गुड डीड्स यू ही एंड आई, फॉर बैड डीड्स आई ही एंड यू, बुरे काम के लिए। तो ये ऐसे भी इसकी सीक्वेंस होती है। ये मतलब है कुछ माना जाता है इस तरह से। आमतौर पर अंग्रेज़ जब किसी कसूर या गलती या बुराई का इतराफ़ करना है तो वो अपने आप को यानी आई को पहले इस्तेमाल करता है, वरना यू को पहले इस्तेमाल करता है, ही हमेशा दरमियान में रहता है। ठीक है ना। ये अक्सर सेंटेंस आपने देखा होगा कि यू ही एंड आई आया होगा, तो हमेशा याद रखिए कि ये इसका सेंटेंस ऐसे होगा कि यू ही एंड आई, ठीक है ना, ऐसे होगा। आई ही एंड यू कभी नहीं होगा, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। ये एमसीक्यू बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। और ये ऊपर जो हमने पढ़ा था यूअर्स सिंसियरली, इसमें जो अपोस्ट्रोफी यूज़ होता है, ये अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होता, यूअर्स सिंसियरली, ये इसकी जो है ना बहुत बार ये आ चुके हैं एमसीक्यू। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये जनरल टेस्ट के हवाले से आते रहते हैं। तो उसके बाद इनकरेक्ट। अब करेक्ट इसका क्या है, जैसे ये आए, ये देखो ये सेंटेंस कैसे आ रहा है, आई यू एंड ही वेंट टू से प्रेयर्स, यू ही एंड आई वेंट टू से प्रेयर्स, गुड डीड्स वरना अच्छे अमाल के लिए, अच्छे कामों के लिए। तो यू ही एंड आई स्टोल अ बुक, बैड डीड्स मतलब चोरी करना कोई अच्छी तो बात नहीं है ना।
तो ये ऊपर वाला जो पहला जो है ना फ़करा, ये इसमें अक्सर आता है, आई यू एंड ही वेंट टू से प्रेयर्स। तो इस तरीके से पहले सेकंड फिर थर्ड एंड देन आई लगा कर इस्तेमाल होता है। तो ये हमने जो है वो आज का पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, जो कॉमन एरर्स आती हैं वो उनके बारे में हमने पढ़ा। आगे भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। ये जो है वो ठीक है ना, ये कुछ आप कर लेना एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। लेकिन हिंट क्या है, फाली हालत के हेल्पिंग वर्ब एज आर एम वाज वर्ब वगैरह के साथ देन या एस के बाद मफूली हालत, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग और रियल वर्ब्स मफूली हालत लगाएंगे, ठीक है ना। फाइली हालत सब्जेक्टिव, उसमें क्या है कि जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसके साथ हम लगाएंगे या देन या एज के बाद, या स्ट्रॉन्ग और रियल वर्ब्स के बाद हम क्या लगाएंगे, मफूली हालत। जिन फ़ैलों की जो है वो क्या है फॉर्मी बन जाती हैं, जिनकी फॉर्मी फ़ैलों की फॉर्में बन जाती हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो लेट और बिटवीन के बाद देन बाद अगर ऑल या बोथ आए तो जो है वो उनके बाद क्या आएगा, ठीक है, मफूल हालत ऑब्जेक्ट ऑफ। तो ये कहते हैं यू लेट यू एंड आई गो टू द कॉलेज, ये हमने देखे ऊपर पढ़ा है। ही इज़ टॉलर देन मी, ही इज़ एज हैप्पी एज मी, इट इज़ मी, इट इज़ देम हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टीट, ही आस्क्ड आई अ क्वेश्चन, ही लव्स, ये सारे गलत नहीं, ये आपने करने हैं, ठीक है ना। और आगे चल कर हम